तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए और साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका कॉन्सेप्ट है आज कि जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल कैसा बिहेव करता है और किस तरह चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में अपना बिहेवियर दिखाता है। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। यानी डायग्राम से मैं आज आपको बताऊंगा कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, सो व्हाट हैपन, कि क्या होगा। यानी एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा परपेंडिकुलर तो क्या हो। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और कुछ इसके बिहेवियर को समझिए। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में ध्यान से समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। इस डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही है कि एक प्लेन ऑफ सरफेस है, ठीक है। आपके पास एक प्लेन ऑफ सरफेस रखा है, जैसे कि देख रहे हो आपके पास ये जो प्लेन ऑफ सरफेस है, इस प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है ना, अपवर्ड निकल रही है कि नहीं। प्लेन ऑफ सरफेस के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, एक चार्ज पार्टिकल Q जो है इसके अंदर 90 डिग्री से, यानी नॉर्मली इसके अंदर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से इसमें एंटर किया और एंटर करते ही क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब इसके अंदर एंटर नहीं कर रहा था तो आपका चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर एंटर हुआ तो चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया। तो प्यारे बच्चों यही तो कॉन्सेप्ट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो क्या करता है, इट स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। इट स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देन इट स्टार्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है इस सर्कुलर पाथ में क्या हो गया, मूव करने लग गया। पर बच्चों आप सोचिए, जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या क्या होता है। पहली बात ये कि चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तो क्या होता है। पहली बात कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों देखो, अगर ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है तो इस चार्ज पार्टिकल का अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। प्यारे बच्चों याद रखना है, यहां चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करने से वर्क डन होगा 0। आप सोच रहे हैं 0 कैसे होगा, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों यहां पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान रहे 90 डिग्री है। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखें निकाले और डिस्प्लेसमेंट का एंगल देखें तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और फिर बच्चों आपको पता ही है कि वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। आप कोस थीटा में 90 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्क डन 0 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड पॉइंट्स कि एक चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होती है। बट यहां पे कॉन्सेप्ट ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है बट यहां पे लीनियर मोमेंटम चेंजेस, यानी यहां पे जो लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का वो चेंज होता रहेगा। फिर बच्चों क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो चेंज क्यों होगा, उसका कारण है फिर बच्चों क्योंकि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। अब जो वेलोसिटी तो बार बार चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी बार बार चेंज होगा, यानी चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें समझ में आई होगी कि एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो क्या क्या होता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें।